दिल्ली की एक गूंज से कांपा पाकिस्तान, शहबाज शरीफ ने बुलाई आधी रात को आपात बैठक। चांदनी चौक में हुआ विस्फोट, रावलपिंडी में सेना प्रमुखों के पसीने छूटे। ब्रिटेन ने क्यों दी LOC से 10 किलोमीटर दूर रहने की चेतावनी? क्या बड़ा होने वाला है? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की गूंज उठी सोशल मीडिया पर, पाकिस्तानियों की नींद हराम। सोमवार की शाम जब दिल्ली अपनी रफ्तार में थी, तब राजधानी के दिल चांदनी चौक के पास एक ऐसा भूकंप आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक कार में हुए भयंकर विस्फोट ने 9 जिंदगियों को हमसे छीन लिया और कई लोग जख्मी हो गए। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना जबरदस्त था कि लगा मानो जमीन फट गई हो। लेकिन जिस वक्त दिल्ली इस घाव से सिसक रही थी, उस वक्त असली भूकंप 700 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के किले में महसूस किया जा रहा था। खबर आते ही पाकिस्तान में जो भगदड़ मची, वो किसी तमाशे से कम नहीं थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधी रात को अपने DG ISI और NSA के साथ आपातकाल बैठक बुलाई। यही नहीं, खबर है कि पाकिस्तान के तीनों सेना प्रमुखों ने एक सीक्रेट मीटिंग की और आनन फानन में राजस्थान से सटी सीमा पर पाकिस्तानी वायुसेना की गश्त बढ़ा दी गई। और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक नाम आग की तरह फैल गया, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। एक ऐसा नाम जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। आखिर दिल्ली में हुए इस विस्फोट का ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से क्या कनेक्शन है? पाकिस्तान, जहां खुद ऐसे वाकये आम हैं, वो भारत में हुई एक घटना से इतना क्यों घबरा गया है कि उसने अपनी एयरफोर्स को गश्त पर लगा दिया? और क्यों ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश अचानक अपने नागरिकों को LOC और जम्मू कश्मीर से दूर रहने को कह रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फॉल्स फ्लैग का रोना रोने लगा पाकिस्तान। भारत के एक्शन से पहले ही डरा डरपोक पाकिस्तान। राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी वायुसेना की बौखलाहट, भारत की खामोशी से घबराया दुश्मन। तो चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं कि आखिर चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों है। जैसे ही दिल्ली में ये दुखद घटना हुई, भारत ने अभी अपनी जांच शुरू ही की थी कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में रोना गाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया और उनके कथित एक्सपर्ट्स ने इसे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताना शुरू कर दिया। अब ये फॉल्स फ्लैग क्या भला है? ये एक ऐसी चाल होती है जिसमें कोई देश अपने ही लोगों पर खुद वार करवाता है ताकि वो उसका इल्जाम किसी दूसरे देश पर मढ़ सके और उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सके। पाकिस्तान ये चीख चीख कर दुनिया को बताना चाहता है कि भारत ने ये सब खुद किया है ताकि वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगा सके। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी ये थ्योरी क्यों निकाली? भारत की तरफ से तो किसी ने पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया था। असल में ये पाकिस्तान का बचाव नहीं, बल्कि उसका डर बोल रहा है। ये 2025 का भारत है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है कि ये वो 90 के दशक का भारत नहीं है जो ऐसी घटनाओं के बाद दुनिया को डोजियर यानी सबूतों की फाइलें भेजता फिरेगा। ये वो भारत है जो उरी और पुलवामा के बाद दुश्मन की मांद में घुसकर जवाब देना जानता है। पाकिस्तान को पता है कि भारत की खामोशी का मतलब क्या होता है। इसीलिए भारत के एक्शन लेने से पहले ही पाकिस्तान रिएक्शन मोड में आ गया है। वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है ताकि जब भारत कोई सख्त कदम उठाए तो वो कह सके कि देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे। शहबाज शरीफ, DG ISI और सेना प्रमुखों की वो आपातकाल बैठकें भारत को डराने के लिए नहीं थी, वो अपने डर को छिपाने के लिए थी। वो इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगर भारत ने जवाब दिया तो उसे सहना कैसे है। राजस्थान बॉर्डर पर वो जो F-16 उड़ा रहे हैं, वो ताकत नहीं, बौखलाहट है। ये उस स्टूडेंट की तरह है जिसने चोरी की है और अब वो टीचर के चुप हो जाने से ही डर रहा है कि पता नहीं कब थप्पड़ पड़ जाए। लेकिन पाकिस्तान का सारा डर, उसकी सारी बौखलाहट आकर एक नाम पर टिक जाती है, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये वो नाम है जो इस वक्त पाकिस्तान के डीप स्टेट यानी उसकी सेना और ISI के दफ्तरों में गूंज रहा है। आखिर ये है क्या और इसके नाम में 2.0 क्यों लगा है? 2.0 का मतलब साफ है कि कोई 1.0 भी रहा होगा। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है। ये कोई पारंपरिक सैन्य कार्रवाई का कोड नेम नहीं लगता। सिंदूर एक प्रतिज्ञा है, एक वादा है और एक अखंडता का प्रतीक है। जब ये प्रतीक मिटता है तो उसका जवाब भी उतना ही गहरा होता है। सोशल मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स के गलियारों में जो चर्चा है, उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस नई नीति का गुप्त नाम है जो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं
बल्कि उन मास्टरमाइंड्स पर केंद्रित है जो इन घटनाओं की प्लानिंग करते हैं। ये घर में घुसकर मारने वाली नीति का अगला और भी ज्यादा घातक लेवल है। ये ऑपरेशन टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, ये लड़ा जाता है गुमनाम नायकों द्वारा, जो दुश्मन के दिल में बैठकर सीधे उन चेहरों को निशाना बनाते हैं जो भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत करते हैं। ये सीधे सांप को नहीं बल्कि सपोले पालने वाले स्पेरे को खत्म करने का प्लान है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ISI चीफ इसलिए नहीं डरे कि भारत की फौज उन पर हमला कर देगी। वो इसलिए डरे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इस घटना के असली मास्टरमाइंड कौन है। वो डर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का मतलब है कि भारत अब सीधे उन आकाओं को ही चुन सकता है, चाहे वो रावलपिंडी के GHQ में छिपे हों या कराची के किसी सेफ हाउस में। ये डर है पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का। ये डर है कि अब फाइलें नहीं, चेहरे बंद होंगे। दिल्ली में हुआ ये विस्फोट उस ऑपरेशन को एक्टिवेट करने का ट्रिगर हो सकता है और ये बात पाकिस्तान की हुकूमत को अंदर तक कंपा रही है। और अगर आपको लगता है कि ये डर सिर्फ पाकिस्तान की गलियों में है तो आप गलत हैं। इस डर की तस्दीक, कॉन्फर्मेशन तो दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी कर रही हैं। दिल्ली में घटना हुई और सलाह एडवाइजरी जारी होने लगी ब्रिटेन और अमेरिका से। लेकिन ये सलाह क्या थी? जरा शब्दों पर गौर कीजिए। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय अपने नागरिकों से कहता है कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा LOC से कम 10 किलोमीटर दूर रहें। सोचिए, 10 किलोमीटर, ये कोई रूटीन चेतावनी नहीं है। LOC तो हमेशा से गर्म रहती है, लेकिन 10 किलोमीटर की सटीक दूरी बताने का मतलब है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस को अंदाजा है कि LOC पर कुछ बड़ा और गैर पारंपरिक होने वाला है। उन्हें पता है कि भारत का जवाब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगा बल्कि फायर पावर में होगा। उन्हें डर है कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक या आर्टिलरी तोपों का ऐसा इस्तेमाल कर सकता है जिसकी जद में आम नागरिक भी आ सकते हैं। इसीलिए वो अपने लोगों को पहले ही सेफ जोन में भेज रहे हैं। यही नहीं, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर की यात्रा न करने की भी सलाह दी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब जवाब दिया जाएगा तो पूरा इलाका एक हॉट जोन बन जाएगा। अमेरिका और फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को भीड़ वाले इलाकों से बचने को कहा है। ये सिर्फ दिल्ली के लिए सलाह नहीं है, ये एक सिग्नल है कि स्थिति अस्थिर है। ये सारी चेतावनी असल में पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग वाले रोने को खारिज करती है। ये दुनिया का भारत को मौन समर्थन है। ये दुनिया का पाकिस्तान को सिग्नल है कि हमें पता है क्या हुआ है और हमें यह भी पता है कि अब क्या होने वाला है। इसलिए हम अपने लोगों को रास्ते से हटा रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान और मिस्र जैसे देशों ने भी इस घटना की निंदा की है, जो पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर अकेला कर देता है। यानी भारत की खामोशी ही दुश्मन के खेमे में भगदड़ मचाने के लिए काफी है। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ फियर, यानी डर का सिद्धांत। पाकिस्तान आज भारत की ताकत से नहीं बल्कि भारत की नीयत से डर रहा है। उसे पता है कि ये नया भारत अपनी रेड लाइंस खुद तय करता है। दिल्ली में जो हुआ वो एक ट्रिगर था, लेकिन असली कहानी वो है जो इस्लामाबाद में चल रही है। वो आपातकाल बैठकें, वो एयर पेट्रोलिंग, वो फॉल्स फ्लैग का रोना धोना, ये सब उस डर का सबूत है। पाकिस्तान आज एक चक्रव्यूह में फंसा है। अगर वो ये मान लेता है कि ये वार उसी के पाले पोसे मोहरों ने किया है, तो वो भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने का खुला न्योता देता है। और अगर वो इसे फॉल्स फ्लैग कहता है तो वो दुनिया की नजरों में मजाक का पात्र बनता है, क्योंकि दुनिया भी जानती है कि आग कहां से लगी है। भारत ने बिना एक शब्द कहे पाकिस्तान को साइकोलॉजिकल वॉर में घुटनों पर ला दिया है। ये डर ही भारत की नई और सबसे बड़ी जीत है। ये डर ही ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की पहली सफलता है। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 सिर्फ एक सोशल मीडिया की अफवाह है, या ये भारत का वो गुप्त प्लान भी है जिसकी भनक पाकिस्तान को लग चुकी है? और क्या भारत को अब खामोशी तोड़कर जवाब देना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।